Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel Marwat Khan Basic Chemistry. Today is our lecture number 21. The topic is comparison among the homologous series of alkane, alkene and alkyne. Dear viewer, alkane हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, तो इसी alkane से हम alkene और alkyne को समझेंगे. Alkane, this is saturated hydrocarbon, mean the valency of carbon is fully satisfied. It means carbon form 4 single covalent bond. In case of alkene and alkyne, both alkene and alkyne are called unsaturated hydrocarbon because in case of alkene and alkyne, carbon form multiple bond. So these are unsaturated. Their valence is not fully satisfied. Are not fully satisfied. अल्कीन के केस में मॉलिक्यूल के अंदर एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड मौजूद होगा, जबकि अल्काइन के केस में एटलीस्ट मॉलिक्यूल के अंदर एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा. इन केस ऑफ अल्केन, अल्केन में हमने ये जो एन लिखा है, एन का मतलब है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. यहाँ पे कार्बन 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. अल्कीन के केस में हमने ई लिखा है, ई का मतलब है डबल कोवेलेंट बॉन्ड. कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होगा, इसके लिए हम लफ्ज ईन लिखते हैं. और यीन, अल्काइन के केस में यीन है, यीन का मतलब है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. कार्बन के मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर मौजूद होगा. इनके अगर जनरल फार्मूले के ऊपर हम नजर दौड़ाएं तो इसका जनरल फार्मूला अल्केन का है CnH2n+2, जबकि अल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n, जबकि अल्काइन का है Cn+2n-2. अब हम चेक करेंगे जो इन फार्मूले को फॉलो करेंगे तो वो इनके होमोलोगस सीरीज के अंदर आएंगे. हमारे पास इन केस ऑफ अल्केन के केस में जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये फंक्शनल ग्रुप का किरदार अदा कर रहा है. तमाम प्रॉपर्टीज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से कार्बन. इन केस ऑफ अल्कीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप का किरदार अदा कर रहा है, जबकि इन केस ऑफ अल्काइन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है ये फंक्शनल ग्रुप का किरदार अदा कर रहा है. तो अल्केन के केस में अगर कार्बन की तादाद 1 हो तो हमारे पास हाइड्रोजन फार्मूले के मुताबिक बनेगा CH4 और इसका नाम है मीथेन. जबकि इन केस ऑफ अल्कीन में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए शर्त है कि कम से कम 2 कार्बन का होना जरूरी है. सो C1 वाला अल्कीन नहीं हो सकता और ना ही C1 वाला अल्काइन हो सकता है. इन दोनों मल्टीपल बॉन्ड के केस में 2 कार्बन का होना जरूरी है. तो सो देयर इज नो C1 मॉलिक्यूल एंड इन केस ऑफ अल्काइन में भी नहीं हो सकता. अगर हमारे पास C2 हो, अल्केन के केस में हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, C2 हो तो H हमारे पास बन जाएगा 6 और इसका नाम होगा ईथेन. अगर यहां अल्कीन के केस में इस जनरल फार्मूले के मुताबिक हमारे पास C2 हो तो हमारे पास H4 बनेगा इस फार्मूले के मुताबिक. और इसका नाम, जैसे यहाँ पे एन आता है तो यहाँ पे आखिर में ई आएगा, ये ईथेन, तो ये क्या बन जाएगा, ईथीन बन जाएगा. और ये वाला जो है ये इथाइन बन जाएगा, क्योंकि आखिर में यीन आना है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है. सो दिस इज C2, ये इसका फार्मूला बनेगा इस फार्मूले के मुताबिक. और जैसे कि हमने अल्केन के केस में हमने कैलकुलेशन की हाइड्रोजन फार्मूले के मुताबिक हम लाए, तो ऐसे ही इन दोनों केसेस में भी है. तो ये हमारे पास इसका नाम बनेगा इथाइन. सिमिलरली अगर C3 होगा तो H8 बनेगा और इसका नाम प्रोपेन होगा. इस फार्मूले के मुताबिक अगर C3 होगा तो H हमारे पास 6 बन जाएगा और इसका नाम प्रोपीन, जैसे कि प्रोपेन, तो ये क्या बनेगा, प्रोपीन. और अगर ये C3 बनेगा
तो H4 बनेगा और नाम इसका होगा प्रोपाइन। सिमिलरली अगर हम C4 लेते हैं अल्केन के केस में, तो H हमारे पास बनेगा 10 और इसका नाम है ब्यूटाइन, ब्यूटेन। अगर अल्कीन के केस में C4 होगा तो H8 बन जाएगा और इसका नाम होगा ब्यूटीन। अगर अल्काइन के केस में हमारे पास C4 होगा, H हमारे पास 6 होगा और इसका नाम होगा ब्यूटाइन। सिमिलरली अगर C5 हो, H12 बनेगा और इसका नाम होगा पेंटेन। अगर अल्कीन के केस में C5 होगा, H10 बनेगा और इसका नाम होगा पेंटीन। और अगर अल्काइन के केस में C5 होगा तो H हमारे पास होगा 8 और इसका नाम होगा पेंटाइन एंड सो ऑन। जिस फार्मूले को भी हम फॉलो करेंगे, इसी फार्मूले के मुताबिक हम हाइड्रोजन पुट करेंगे और वो उसी कोरस्पॉन्डिंग होमोलोगस सीरीज का मेंबर बनता जाएगा। अल्केन केस में जनरल फार्मूला CnH2n+2, अल्कीन के केस में जनरल फार्मूला CnH2n, जबकि अल्काइन के केस में जनरल फार्मूला CnH2n-2। थैंक यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। Keep watching my YouTube channel. Inshallah, and our next lecture I will discuss alkyl halide, alkyl radical or alkyl radical.